भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पति को वश में करने वाली स्त्री को भोगना पड़ता है ये जन्म। भाग 3 में आप सभी मित्रों का स्वागत है। यमराज जो अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध हैं, सिंहासन पर विराजमान थे। कम कपाती आत्मा के साथ मुझे उनके सामने खड़ा कर दिया गया। मेरे पापों का लेखा जोखा पढ़कर यमराज क्रोधित हो उठे और भयंकर स्वर में निर्णय सुनाया। इसने अपने पति पर वशीकरण का घोर पाप किया है। इसे नरक में तपते तांबे के कड़ा में डालकर युगों तक जलाया जाए। यमराज का आदेश मिलते ही यमदूत मुझे घसीटकर उस नरक के कड़ाहे के पास ले गए, जहां तपता हुआ तांबा खोल रहा था। मैं चीख चीख कर क्षमा की भीख मांगने लगी, पर वहां मेरी सुनवाई करने वाला कोई न था। अगले ही पल उन यमदूतों ने मुझे उठाकर उस खोलते हुए तांबे के विशाल भगोने में फेंक दिया। राजन, यह यातना असहनीय थी। जैसे ही मेरा सूक्ष्म शरीर उस खोलते तांबे में गिरा, मैं चीख मारकर तड़प उठी। लगता था जैसे असंख्य बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हो, जैसे शरीर में अरबों खरबों तीर एक साथ चुभ रहे हो। मैं अनगणित वर्षों तक उसी यातना को भोगती रही। मेरा चीखना, चिल्लाना, रोना, विलाप सब व्यर्थ था। वहाँ मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। मेरे पाप मुझे भस्म कर रहे थे। तांबे के उस उबलते कड़ाहे में मुझे लगातार 15 युगों तक जलाया गया। इतने दीर्घ काल तक नारकीय यातना भोगने के बाद जब मेरे कुछ पाप भस्म हो गए, तब यमराज ने मुझे नरक से निकालने का आदेश दिया। मैं समझ चुकी थी कि मेरे कृत्य असम्य हैं, किंतु अभी पूरी सजा शेष थी। यमराज ने कठोर स्वर में कहा, इसके पाप पूर्णतः नहीं मिटे। इसे मनुष्य योनि अभी नहीं मिलेगी। इसे पृथ्वी पर भेज दो। उनके आदेश से मेरा अगला जन्म पृथ्वी पर एक तुच्छ छिपकली के रूप में हुआ। हे महाराज, इस छिपकली की देह में मुझे अब 10,000 वर्ष बीत चुके हैं। इतने वर्षों तक मैं इस रूप में पृथ्वी पर भटकती रही हूँ। कभी पुराने खंडरों में, कभी पेड़ों की खो में, कभी लोगों के घरों की अंधेरी दरारों में छिपकर मैंने दिन काटे। इस तुच्छ देह में जीवन अत्यंत दुखमय है। न ठीक से अन्न, न जल, बस कीड़े मकोड़े खाकर जीवित रही। निरंतर 10,000 वर्षों में अपने पापों पर पछताते और ईश्वर से क्षमा मांगते हुए बिताती रही। हर दिन मैंने आस बांधे रखी थी कि अब मेरा यह श्रापित जीवन समाप्त होगा और मुझे मुक्ति मिलेगी। न जाने कितनी बार प्रार्थना की है कि है कोई महापुरुष मुझ पर दया करे और मेरा उद्धार कर दे। इतना कहकर छिपकली रूपी स्त्री ने राजा धर्मसेन की ओर देखते हुए अपनी अंतिम विनती रखी। भूपाल, यह था मेरे पापों का पूरा प्रसंग। मेरी कथा सभी स्त्रियों के लिए चेतावनी है। यदि कोई युवती भी अपने पति को वश में करने का दुस्साहस करे, चाहे वशीकरण मंत्र से, चाहे अपमान करके, तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ऐसी दुराचारिणी को भी मेरे समान कठोर दंड मिलता है। मरने के बाद तपते तांबे के कड़ाहों में जलना पड़ता है और असहनीय यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। महाराज धर्मसेन, आज मैं बड़ी आशा लेकर आपके शरण में आई हूँ। आप परम धर्मात्मा हैं। यदि आप मुझ पर कृपा न करेंगे तो मेरा उद्धार असंभव है। मैं फिर पाप के कुएं में गिर जाऊंगी। कृपया मुझ पर दया कीजिए। आपने स्वयं इतना पुण्य संचय किया है। आप तो इस पृथ्वी पर धर्म के साक्षात स्वरूप हैं और आपके सत्कर्मों ने यमराज के मार्ग को भी विध्वंस कर रखा है। अब दया करके अपने पुण्य का थोड़ा अंश मुझे दान कर दीजिए, ताकि मैं इस घोर छिपकली योनि से छुटकारा पा जाऊं। आपके चरणों में पड़ी यह दुखिया जीवन की भीख मांग रही है। मेरे पिछले जन्म के स्वामी मुझसे रुष्ट थे, पर अब आप जैसे दयालु स्वामी का सहारा मिला है। कृपया करके मुझे इस नारकीय दुर्दशा से मुक्त कीजिए। यह कहकर छिपकली रूपी स्त्री राजा के चरणों के निकट सरक आई और बिलक बिलक कर रोने लगी। उसकी रुद्ध आवाज, आंसू और दर्द भरी विनती ने वातावरण को अत्यंत मार्मिक बना दिया। राजा धर्मसेन और रानी संध्या ने उसकी करुण पुकार सुनी। कुछ क्षणों तक वहाँ स्तब्ध सन्नाटा छाया रहा। केवल उसकी सिसकियां और पर्वत की निस्तब्धता में झिंगुरों की आवाज। छिपकली द्वारा सुनाई गई हृदय विदारक कथा को दोनों ने बड़े ध्यान से सुना। कथा समाप्त होते होते रानी संध्या के मुख पर गंभीरता छा गई। उन्होंने रोती हुई छिपकली की ओर देखा और फिर राजा की ओर मुड़कर बोली, स्वामी, मनुष्य अपने कर्मों का सुख दुख भोगता है। इस स्त्री ने अपने पति के प्रति दुष्ट भाव रखकर छल और तंत्र का सहारा लिया। परिणाम स्वरूप यह नरक और यह योनि भोग रही है। इसमें आश्चर्य क्या, इसे तो अपने कर्मों का दंड मिला है। मुझे लगता है इस पापिनी से दूर रहना ही उचित है। रानी संध्या के वचन सुनकर राजा धर्मसेन गंभीर स्वर में बोले, संध्या, तुम्हारे मुख से ऐसी निर्मम बातें शोभा नहीं देती। सुमुखी सज्जन और साधु पुरुष का आचरण ऐसा नहीं होता। सच्चा धर्मात्मा वही है जो दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट समझे और यथाशक्ति उसका निवारण करे। जो पापी और निर्दयी होते हैं वे ही केवल अपने सुख की चिंता करते हैं। फिर हम इस दुखिया नारी की सहायता क्यों न करें? यह अपने पाप का फल भोग चुकी है।
क्या हम अपने पुण्य से इसे उबार नहीं सकते? यदि ईश्वर ने हमें शक्ति दी है तो उसका उपयोग किसी के कल्याण में ही करना चाहिए। सुंदरी संध्या में निश्चय कर चुका हूँ, मैं इस दुखिया चिपकली को अपने पुण्यों का अंश देकर अवश्य उद्धार करूँगा। ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन काल में राजा ययाति का उद्धार उनके पुण्यशाली पौत्रों ने अपने पुण्य देकर किया था। यह मेरा सौभाग्य है कि ईश्वर ने मुझे किसी प्राणी के उद्धार का माध्यम बनाया है। यह कहकर राजा धर्मसेन ने अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अपनी बाहें आगे बढ़ा दी। दया और वात्सल्य से कांपते हुए स्वर में आशीर्वाद दिया, हे परमात्मा, मेरे द्वारा किए गए व्रत, तप, दान और सभी शुभ कर्मों का पुण्य हो वह सब इस पीड़ित स्त्री को अर्पित करता हूँ। मेरे पुण्य के प्रकाश से इसके पापों का अंधकार दूर हो। श्री हरि इस पर कृपा करें। राजा के इन वचनों के साथ ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। राजा धर्मसेन के मुखमंडल से तेजस्वी प्रकाश निकलकर उस चिपकली के शरीर पर पड़ने लगा, मानो उनके पुण्य की दिव्य ज्योति उस निरीह प्राणी को अलौकिक कर रही हो। कुछ क्षणों में वह प्रकाश प्रखर हो उठा और चिपकली का 100% छोटा शरीर उसमें लुप्त सा होने लगा। प्रकाश का वह पुंज कुछ देर तक फैला रहा। जब तेज कम हुआ और राजा धर्मसेन तथा रानी संध्या ने आंखें खोली तो सामने का दृश्य देखकर उनके नेत्र आनंदाश्रुओं से भर आए। उस स्थान पर छिपकली का शरीर नहीं था, वहां एक दिव्य सुंदरी खड़ी थी। रूप अतुलनीय, तेजस्वी, चमकते रत्नों से जटित दिव्य वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत। उसका मुखमंडल सूर्य सा देदीप्यमान था, मानो स्वयं लक्ष्मी जी प्रकट हो गई हो। नया जीवन पाकर वह दिव्य स्त्री आनंद विभोर होकर राजा और रानी को दंडवत प्रणाम करने लगी। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे और चेहरे पर असीम शांति थी। विनम्र स्वर में बोली, हे राजन, आपने मुझ पर अपार कृपा की है। आपका यह उपकार जीवन पर्यंत नहीं भूलूंगी। परमात्मा आपको दीर्घायु और अपार यश प्रदान करे। इतना कहकर वह दिव्य स्त्री हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखने लगी। उसी क्षण आकाश मार्ग से देवदुंदुभी और मधुर संगीत के बीच एक दिव्य विमान नीचे उतरा। राजा धर्मसेन से आज्ञा लेकर वह उस विमान पर आरूढ़ हो गई। अगले ही पल देवताओं के मधुर गान के मध्य वह विमान आकाश में उड़ चला और वह दिव्य स्त्री वैकुंठ धाम की ओर जाती हुई दृष्टि से ओझल हो गई। इस प्रकार राजा धर्मसेन ने अपने त्याग और धर्म पालन से एक पीड़ित आत्मा का उद्धार किया। इसके पश्चात राजा और रानी शांत मन से अपने घोड़े पर सवार होकर राज्य की ओर लौट चले। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त की तो नारद मुनि की आंखें भी नम थीं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपकी इस कथा ने मेरे हृदय को शुद्ध कर दिया। सचमुच जो स्त्री अपने पति को वश में करने का पाप करती है उसका अंत ऐसा ही दुखद होता है। यह कथा प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए शिक्षा है कि दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और धर्म पालन ही सर्वोत्तम मार्ग है। प्रिय मित्रों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि पति पत्नी के संबंध में परस्पर आदर, विश्वास और धर्म का पालन परम आवश्यक है। विशेष रूप से पत्नी द्वारा पति को छल, जादू टोना या अनुचित ढंग से वश में करने का प्रयास घोर विनाशकारी सिद्ध होता है। पति को परमेश्वर स्वरूप मानकर उसकी सेवा और सम्मान करना ही स्त्री का परम धर्म है। जो स्त्री कपट या अहंकार का मार्ग अपनाती है उसे जीवन में कभी सुख नहीं मिलता और उसे अपने कर्मों का कठोर फल अवश्य भोगना पड़ता है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और यदि आप इस चैनल कथा शोधक पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा अवश्य लिखें। धन्यवाद।